वहाँ अपने मुफावदात देखे जाते हैं, दोस्तियां यारियां नहीं देखी जाती। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। क्या ट्रंप साहब के जीतने से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतरी होगी, कुछ फायदा होगा? कि इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुंच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखें तो उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया था। कभी कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रैंक का ऑफिशियल कभी भी पाकिस्तान नहीं आया, ये पहली बात है। दूसरा ये है कि अमेरिकन पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, या पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है उसको वो कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको पता IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो सपोर्ट करते रहे हैं। फ्लड्स अब आ जाते हैं, वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट की मंडी है, इसलिए भी वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक खास किस्म का एक बिहेवियर है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को पहले तो पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान के लेंस से देखता रहा है, क्या हमें वो आइंदा चाइनीज लेंस से देखेंगे? ये एक सवाल है। लेकिन अमेरिकन कहते ये हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम चाइनीज लेंस के साथ नहीं देखेंगे। क्योंकि दूसरा देखिए कि एक वक्त हुआ होता था कि जब अमेरिका पाकिस्तान को, इंडिया को, इस खिते को साउथ एशिया के लेंस से देखता था। अब साउथ एशिया जो है उसकी शक्ल चेंज हो गई है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ, या हमारा जो एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन द सार्क, वो कम्प्लीटली डिसमेंटल है। इंडिया ने अपने ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स, बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया को फिर वो इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं। सो लग ये रहा है कि पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट एंगल से देखेंगे या चाइनीज एंगल से देखेंगे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर बन के, एक डिफरेंट जो जिसे कहते हैं ना ग्लोबल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अमेरिका के साथ उसने बना ली है, वो एक और खिलाड़ी बन गया है। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखा तो मे भी हमारे लिए मसले पैदा हों, क्योंकि हम इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, ਅਸੀਂ ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन नहीं, ये मैं एग्री करता हूँ। बातों में, नारों में है, गालियाँ देने में हम आगे निकल सकते हैं, इकोनॉमी में हम कहाँ पे, हमने नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबे जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया वो प्रॉपर्टी का है, ठीक हो गया, और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट के कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो IT में कहाँ चला गया, नो डाउट, बहुत ठीक है ना। उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया है। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है IT में इंडिया से ऊपर जाए। आप देखें ना कि जब ऋषि सुनाक बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है किसी भी शोबे में। हकीकत को जाने, ख्याली जो जज्बे हैं ना आपके, वो ढेर हैं आपके। हकीकत समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है, ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा, अमेरिका का बेड़ा आ रहा है। इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है। 71 की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख तो हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इंडिया तो जो है वो बिजनेस करता है, वो ट्रेड करता है। वो इंडिया के उसके जो ताल्लुकात है अमेरिका के, वो ट्रेड की बेस पे होंगे, वो बिजनेस की बेस पे होंगे। पाकिस्तान को थोड़े से डॉलर देंगे, हम अपना जो मर्जी वो काम निकलवा लेंगे। ये हमारे अमेरिकन पॉलिसी, ये हमारे रिलेशन है, ये हमारा स्टेटस है। 2 तरह का उनका मफाद है। एक तो ये है कि खारजी महाज पर, तो बिल्कुल आपने सही कहा, अफगानिस्तान के बाद से उनकी दिलचस्पी पाकिस्तान में कम हो गई, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो। दूसरा ये है कि चीन के हवाले से दोनों में कंसेंसस था कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान को वो चीन के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं और हिंदुस्तान उनका प्रेफर्ड पार्टनर है। ये हकीकत तब्दील होने वाली नहीं है। तो खारजा पॉलिसी के लिहाज से
पाकिस्तान की अहमियत मुझे कोई नजर नहीं आ रही, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर किसी मुल्क की रेलेवेंस ना हो तो उसके मुल्क के अंदर वो क्यों इंटरफेयर करेंगे, पहली बात। दूसरा है दाखिला महाज पे चले, जिस तरह पिछली मरतबा कांग्रेसमैन कोई 60 के करीब उन्होंने खत लिख दिया, बाइडन साहब ने कुछ नहीं किया। क्या इस दफा भी डोनाल्ड ट्रंप भी वही करेंगे जो बाइडन ने किया? मुझे लगता है यही करेंगे। वो हर जो सदर आता है वो अपने मफादात देखता है, तो ऐसा मेरे ख्याल में हमें किसी खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका अपनी हकीकत पसंदाना फॉरेन पॉलिसी चलाता है, उसमें पाकिस्तान इस वक्त जो है मेरे ख्याल में उनके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, तो इसी तरह चलेगा। ना कोई कता ताल्लुक है लेकिन ना ही कोई गर्मजोशी। इटली अमेरिका चलता है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट चलती है अपने मफादात के इर्द गिर्द। अब पाकिस्तान से बज़ाहिर कोई मफाद नहीं अमेरिका को। जब अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में थी तब डेफिनेटली हमारी ज़रूरत थी, अब नहीं है। और दूसरा, हमारी जो हैसियत हो गई है, जो औकात हो गई है, जो हमने अपना खुद ही सवा सत्यानाश कर दिया। अब दुनिया को तो हमारी बहरहाल किसी को भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया तो हमसे कतराती है कि कहीं पैसे ना मांग लें। तो लिहाजा बाहर खारजा पॉलिसी हमारी सिफर है, हमारी हैसियत और औकात कोई नहीं है, किसी कम योग्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जीते एज कम्पेयर टू बाइडन। उसकी रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पास में देखा है जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोस और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ओवरऑल वर्ल्ड and a third class country like ourselves Pakistan. India always अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रंप का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ।